साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है शिवानी के सिविल अस्पताल के सामने और यहाँ पे बहुत ही जनसैलाब इकट्ठा हो रखा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अवैध रूप से फैक्ट्री चली हुई थी जिसके अंदर इतनी भयंकर विस्फोट हुआ कि एक भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए जानते हैं हमें। हाँ नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम जीतू चावरिया है, मैं राजगढ़ से हूँ सर, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। ओके सर। तो सर ये क्या पूरा मामला बताएंगे एक बार, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। क्या है पूरा मामला सर, मृतक मोनू है जो राजगढ़ उसका ससुराल है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। और कल जो वाक़या हुआ बहुत ही बेहद दुखदायी था, हृदय विदारक घटना थी। एक सफाई कर्मचारी को ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी दबाव में, प्रशासन के दबाव में, चेयरमैन के दबाव में उनको भारी तादाद में जो विस्फोटक जो पटाखे सामग्री थी ना, उनको डिस्पोज करने के लिए ले जाया गया, जो कि गैर कानूनी थी। और सफाई कर्मचारी को सर इसमें कोई रोल नहीं होता। हाँ, कोई जो विस्फोटक सामग्री है इसको डिस्पोज करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं बना सर, वो सफाई करने के लिए ही बना है सर। और ऑफ ड्यूटी में उसका कोई मतलब कानूनी उनको कोई अधिकार नहीं है। और जो भी मतलब जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार सर। इस निंदनीय घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत ही दुखदायी घटना है ये। और जो बच्चा जो मोनू गुजरा है ये हमारा सफाई कर्मचारी था नगर पालिका शिवानी के अंदर। जो ये घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेवार है। जो ये पटाखा वाली जो अब जो फैक्ट्री चल रही है और जहाँ दिवाली के समय ने उठा के ले गए थे, तो ये इसको मतलब देसी भाषा में बेगार प्रथा बोल रहा है। कर्मचारी ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ रहा है। तो आप एक बात बताएं, आप मतलब नगर पालिका से आपका पुराना संबंध रहा है और आप लीडर भी रहे हो नगर पालिका कर्मचारियों के, तो जो नगर पालिका के कर्मचारी को ड्यूटी सौंपी जाती है वो ड्यूटी क्या होती है? पहली बात तो ये भाई कौन कौन से काम वो कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते? देखिए सर, जो सफाई कर्मचारी का काम है वो है केवल सफाई का काम। हाँ। लेकिन जो हमारे अधिकारी है, हमारे अफसर है, जो हमारे दरोगा भी है, चाहे वो यहाँ का अपना स्थानीय दरोगा या कोई भी हो, अधिकारी उनको ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई प्रेशर डालते हैं कि भाई इस काम के लिए इन कर्मचारियों ने भेजो। जो ये कल जो घटना हुई थी वो का हमारे जो नगर पालिका का काम थोड़ी है, ये तो एक बम्बरी दक्षता है सरकार की तरफ से जो स्पेशलिस्ट कर्म आदमी इनके लिए भेजे जाए। लेकिन दबाव वहाँ का चेयरमैन ने जिसने भी ड्यूटी लगाई है, इसमें हमारा संगठन की तरफ से मांग है कि भाई इसके FIR लो, जो जिसने भी इसकी बच्चे की ड्यूटी लगाई इन कर्मचारियों की, और जिसका परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो इसकी घरवाली है उसको सरकारी नौकरी मिले पक्की। तो सर जी देखो साथियों, कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है और शोषण किया जाता है। मैं तो ये शोषण ही बोलूँगा। और इस शोषण के चलते एक भाई ने अपनी जान गंवा दी और कई भाई घायल अवस्था में। तो हमारे यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करने का प्रयास। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये जो अवैध पटाखों की कंपनी जो बताई जा रही है, जो फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद थी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना चेयरमैन साहब के द्वारा गलत था या ठीक था, इसके ऊपर क्या वो बनता है कार्रवाई? ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सफाई कर्मचारियों को वहाँ भेजा गया है और हमेशा ही सफाई कर्मचारियों से इस तरीके की बेगार सरकार की तरफ से करवाई जाती है, जबकि इस कार्य के लिए स्पेशल टीम की ज़रूरत होती है। जो इनके जो बारूद का नेचर है उसकी पूरी जानकारी के साथ इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, लेकिन अनजान लोगों के द्वारा सरकार ने ये काम करवाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ये गंभीर हादसा घटा है और जिसमें कुछ लोगों की लापरवाही के कारण एक जवान बच्चा समाज का चला गया, जिसके बहुत छोटे बच्चे हैं, और बाकी 2-3 साथियों की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। उनकी भी स्थिति का अभी आंकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे इसमें सरकार कसूरवार है। और इस धरने के माध्यम से सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो व्यक्ति इस सरकार की लापरवाही के कारण अपनी जान खो बैठा है, उसके परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। और उस पीड़ित परिवार में से उनकी पत्नी है, तो उनकी पत्नी को या जो भी सरकार का प्रोसीजर है उसके तहत जो भी परिवार का योग्य साथी है उसको नौकरी दी जाए। और सरकार उन दोषियों को खिलाफ भी कार्रवाई करे जो इस पूरे के पूरे मामले में शामिल हैं, जिसने सरकारी जो नियम हैं, जो
किसी भी तरीके के बम पटाखे को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो पॉलिसी है उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो उनको के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरीके से किसी भी कर्मचारी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। और जो अवैध फैक्ट्री ये पटाखे बनाने की थी, ये भी किसी न किसी राजनीतिक से या सरकार के मिली भगत से ही चल रही थी। तो ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं ये पूरे सिस्टम के जो कार्य करने के तरीके हैं उस पर भी उंगली उठाती हैं कि ऐसे ही वो बिना नॉर्म पूरे करे, बिना पॉलिसी के जो डायरेक्शन है उनको फॉलो किए लोगों को इस तरीके की फैक्ट्रियां चलाने के लिए अथोराइज कर देते हैं। तो सर जी, जो प्रशासन इस धरने के माध्यम से हम करते हैं कि सरकार को जो भी नियम के अनुसार इसमें प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए था और जो भी दोषी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए। तो सर जी, जो सरकार के जो आला अधिकारी है वो उन्होंने आके किसी बात का कोई जायज़ा लिया हो? अभी आला अधिकारी की तरफ से तो सिर्फ जैसे रूटीन में जो घटनाक्रम होता है उसके दौरान आके बातचीत के माध्यम से ही चीज़ें गोल की जा रही हैं, जबकि कोई लिखित में इस तरीके का कोई अभी आश्वासन यहाँ जो संघर्ष कर रहे हैं साथी इनको नहीं मिला है। जबकि एक तरीका होता है कि प्रॉपर कोई लिखित में और मतलब जो यहाँ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनको आश्वस्त करें ताकि इनका कोई भरोसा बनेगा और भरोसा बनेगा तभी ये लोग उसके अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ घायल कर्मचारी है जो अपने घर पर ही तड़प रहे हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ पर मतलब एडमिट नहीं किया जा रहा डॉक्टर के द्वारा। तो इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात यहाँ के मैंने भी कुछ जो धरना साथी हैं उनसे जानने की कोशिश करी है। तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका ट्रीटमेंट सरकार ने अभी आश्वासन दिया है कि हम अपने खर्चे पे करवाएंगे, लेकिन प्रॉपर क्या स्थिति है वो अभी अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। और अभी जो यहाँ लोग बैठे हैं इनसे बातचीत से तो यही पता चला है कि सरकार ये कह रही है कि हम अपने खर्चे पे इनका सारा इलाज करवाएंगे, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, इलाज प्रॉपर मिल पाएगा या नहीं, उनकी ज़िंदगी को सरकार बचा पाएगी या नहीं, ये आने वाला जो सरकार का रवैया है उससे तय होगा। तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार अभी भी लापरवाही से काम कर रही है। तुरंत ऐसे मामलों में जिस तरीके की हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो अभी सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। गोलमोल रवैया है। तो साथियों देखना आप, सरकार एक सफाई कर्मचारी को कितना सस्ता कर्मचारी समझती है। किसी सफाई कर्मचारी की जान की वैल्यू तक नहीं आकी जा रही और ना ही कोई ऐसा प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि जो घटना घटी है उसका खामियाजा तो भरना बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर जान माल का बहुत ही बेहद नुकसान। भी हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी संघ के प्रधान जी। तो नमस्कार जी प्रधान जी। पूर्व प्रधान जी। पूर्व प्रधान जी है जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बोयत है जी। अच्छा, तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन है, जो भी प्रशासन है, जो दोषी है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार में से जो उनकी मिसेज है लड़के की, जो लड़का गुजर गया, उसको स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। स्थायी की क्यों मांग कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम है ये बहुत भयानक हुआ है और उस बच्चे के चितड़े कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं वो उस तरीके से लेके आने हैं हमें यहाँ। मतलब दर्दनाक कहानी ये जो घटी है, जहाँ हमारे एसडीएम साहब कहते हैं हम कच्ची नौकरी दे देंगे। कच्ची नौकरी तो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने मनवा रखी है कि कोई भी कर्मचारी की डेथ होगी, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, उन कर्मचारियों को, उनके आश्रित को हम नौकरी लगा देंगे। और जो मुआवजा है उसकी भी हम मांग करें, वो इससे जो घटनाक्रम है उसका मुआवजा अलग से हम मांग करें, क्योंकि 1 करोड़ की जो साथियों ने मांग की है, एक तो वो 1 करोड़ की जो हमारी मांग है वो होनी चाहिए। दूसरा, इस जो हमारी बेटी है समाज की, उसको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए और उसके बच्चों को ASI भी कटता है, उसके बच्चे को पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने स्कूल में जा सके, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और अपना जीवन व्यतीत कर सकती है वो महिला आर्थिक रूप से उसको उभारने के लिए। माँ बाप है उसके कोई कमाने के लायक नहीं बचे हुए, ताकि वो कमाने पे वाला वही लड़का था उन पर ज़्यादा आश्रित थे, साझा में हो रहा करता, तो उस परिवार को सुचारू रूप से सब
बुढ़ापे के अंदर बीमारी शिमारियाँ होती है, और जो माँ बाप के साथ अब घटनाक्रम हुआ है तो ये हादसा भुला नहीं सकते, क्योंकि वो तो जिंदी लाश बन के ही घूम पावेगी। तो सरकार से हमारी मांग है कि ये आगे से हादसे ना हो, इस पे कोई कानून बनाया जाए, और कानून ऐसा पक्का बनाया जाए। जैसे 10 लाख की बात की थी सीवर के अंदर की, अभी हम भिवानी के अंदर 3 साथी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ 18.5 लाख रुपए हम दिलवा के आए थे वहाँ। तो वहाँ लड़ाई लड़ी है लोगों ने, यहाँ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ स्थायी नौकरी जब तक सरकार नहीं देगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें कितने दिन लग जाए, लेकिन जब तक स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी और आर्थिक रूप से सहायता नहीं मिलेगी, पहले वो हमारे को प्रदान किया जाए, और उसके बाद में जो FI दर्ज है वो कॉपी हमारे को दी जाए, ताकि हमारे को संतुष्टि हो कि इस परिवार को कुछ मिला है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इस परिवार को पक्की नौकरी नहीं मिलती और आर्थिक सहायता नहीं मिलती। तो देखिए साथियों, बड़ी निंदनीय दुर्घटना है ये, क्योंकि ये जो भाई अपनी जान की आहुति दी है जिसने, उसके बूढ़े माँ बाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक बुज़ुर्ग माँ बाप के सामने जब जवान बेटा चला जाता है तो उसके तो वैसे ही गोडे टूट जाते हैं, वैसे ही वो खाट पकड़ लेता है। तो बड़ी ही निंदनीय घटना है। तो सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और ऐसी सुविधाएं कर्मचारियों को देनी चाहिए कि आगे भविष्य में किसी के जान माल का नुकसान ना हो, और कर्मचारी भी अपने काम को अच्छे से कर पाए। तो बने रहिए आप हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।